नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय को पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जो कि अत्यंत मधुर वाणी और देववाणी के नाम से भी जानी जाती है। संस्कृत विषय को शुरू करने से पहले हमें लिखते और पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, मैं पहले उन्हीं मूलभूत बातों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले आते हैं पुरुष। पुरुष का उपयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है। पुरुष के 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, यानी जो आपकी बातें सुन रहा है, और उत्तम पुरुष होता है वक्ता, यानी जो बात कर रहा है। यहाँ मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी। मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, और हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वहां पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। ठीक है। आगे है वचन। वचन के भी पुरुष की तरह ही 3 भेद होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अन्य भाषाओं में एक वचन और बहुवचन ही होता है, लेकिन केवल संस्कृत में ही वचन के 3 भेद होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, जैसे कि शब्द से ही इसका बोध हो रहा है, जो संख्या में 1 होता है वहां एक वचन का प्रयोग होता है। जहां संख्या में 2 होते हैं वहां द्विवचन का प्रयोग होता है। संख्या में 2 से ज्यादा होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। आगे है लिंग। लिंग भी पुरुष और वचन की तरह 3 भागों में बटा होता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अन्य भाषाओं में लिंग के केवल 2 ही भेद होते हैं: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। केवल संस्कृत भाषा में ही लिंग के 3 भेद होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग। पुल्लिंग का प्रयोग पुरुष जाति के लिए किया जाता है, जैसे बालक। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का प्रयोग स्त्री जाति के लिए किया जाता है, जैसे बालिका। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, अर्थात जो स्वयं गतिमान नहीं होते, जैसे पुस्तक, पानी, बेल, पत्ते आदि। इस प्रकार से हमारे पास 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। पुरुष के 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष को अच्छी प्रकार से समझने के लिए संस्कृत में एक सूत्र भी होता है: परोक्षे समक्षम स्वमेव च। परोक्ष। परोक्ष यानी जो दूर है, जो हमारी आंखों से परे है। समक्ष, जो हमारे सामने है। और स्वमेव, हम स्वयं, अर्थात स्वयं किसके लिए है? जो स्वयं बातें कर रहा है, यानी वक्ता। समक्ष श्रोता, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? परोक्ष। परोक्ष समक्षम स्वमेव च। अब हम पुरुष और वचन को लिंग के साथ कर्ता शब्दों को पढ़ेंगे। कर्ता शब्द 9 होते हैं। इनको पुरुष, वचन और लिंगों के आधार पर पढ़ा जाता है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन,
एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता शब्द पुल्लिंग अर्थ में सह होता है। सह अर्थात वह। द्विवचन में तौ अर्थात वे दोनों। बहुवचन में ते अर्थात वे सब। पुल्लिंग अर्थ में सह का मतलब होता है वह लड़का, तौ वे दोनों लड़के, ते वे सब लड़के। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में एक वचन कर्ता शब्द होता है सा। सा का अर्थ भी वह होता है। सा वह लड़की, ते वे दोनों लड़कियां, ता वे सब लड़कियां। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में नपुंसक लिंग में एक वचन में तत् शब्द होता है। तत् अर्थात वह, ते अर्थात वे दोनों, तानी अर्थात वे सब। इस प्रकार से केवल कर्ता में प्रथम पुरुष में ही लिंग के आधार पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बांटा गया है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, सुनने वाला। मध्यम पुरुष एक वचन में कर्ता शब्द होता है तवम। तवम अर्थात तुम। युवाम अर्थात तुम दोनों। यूयम अर्थात तुम सब। एक वचन में तुम के लिए मध्यम पुरुष में तवम का प्रयोग होता है। द्विवचन में तुम दोनों के लिए मध्यम पुरुष में युवाम का प्रयोग होता है और बहुवचन में तुम सब के लिए मध्यम पुरुष में यूयम का प्रयोग होता है। इस प्रकार से मध्यम पुरुष में कर्ता शब्द होते हैं तवम, युवाम, यूयम। आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम कर्ता शब्द होता है मैं के लिए, यानी स्वयं के लिए हम अहम का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में हम दोनों के लिए आवाम कर्ता शब्द होता है, यानी हम दोनों के लिए हम आवाम शब्द का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन में वयम होता है हम सब के लिए। इस प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, आवाम का प्रयोग होता है हम दोनों के लिए और वयम का प्रयोग होता है हम सब के लिए। इस प्रकार से आज हमने समझा पुरुष, वचन, लिंग और कर्ता। पुरुष में पुरुष के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन के भी 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अन्य भाषाओं में केवल एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन केवल संस्कृत भाषा में होता है। लिंग के भी 3 वचन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अन्य भाषाओं में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग केवल संस्कृत में ही होता है। कर्ता में 9 शब्द होते हैं, सह, तौ, ते प्रथम पुरुष होता है, तवम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष होता है, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष होता है। इस प्रकार से आज की यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा जो आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद।